हमारे पास इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 10 फॉर्मूले हैं। साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कॉट का है, सेक का है। उसके अलावा सेक स्क्वायर एक्स का है जो कि tan x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का है, cos x cot x का है ना, और cos स्क्वायर x का भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर सडनली ये आ जाए sin स्क्वायर x तो हम कैसे करेंगे, सडनली ये आ जाए cos स्क्वायर x तो कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है, ओके। अगर सडनली आ जाए sin क्यूब x तो हम कैसे करेंगे, cos क्यूब x आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ये सब सिखाया था मैंने। ठीक है, थोड़ा सा याद दिला दूं भाई, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जो पावर्स हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हायर एंगल्स में। क्योंकि cos 2x का आपको इंटीग्रेशन पता है, cos 3x का भी पता है, cos 4x का भी पता है, लेकिन जब जब मैंने आपसे पूछा cos के बाद 4x का क्या होगा तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसकी जगह अगर ये होता तो आप कर पाते। तो पावर को रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, हायर एंगल्स में। मतलब यहाँ पे होल पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एंगल है भले वो बढ़ जाए उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा के हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके अलावा cos स्क्वायर x का किया था, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बाय 2। फिर मैंने sin क्यूब थीटा का भी लिखवाया था, और फिर मैंने cos क्यूब थीटा का भी लिखवाया था। हाँ जी, को बताएगा sin क्यूब थीटा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाय 4। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों थोड़े से एक जैसे हैं, देख रहे हैं, मतलब मेरे को cos में पॉजिटिविटी दिखती है और sin में देखो नेगेटिविटी दिख रही होगी, है ना। यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है, आप देख सकते हो, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। cos वाले में पॉजिटिव है, पैटर्न सेम है, एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला भी याद रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ ऐसे कराया था। ठीक है भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा से लिख करा देता हूं मैं। लेट्स से cos क्यूब, यहाँ पे 2x है गाइस, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। cos क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, हम पहले cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये सिखाया था। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे 3 थीटा है, थीटा की जगह थीटा है ना, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा गाइस, ध्यान देना जरा। क्या लिखूंगा, 3 cos थीटा, यहाँ पे 2x है, माइनस माइनस नहीं प्लस cos, बेटा एंगल कितना हो गया, थ्राइस हो गया, 3 थीटा 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 6x बाय 4। उसके बाद आपको करना है क्या है, सिंपली डिवाइड एंड सेपरेट, सिंपली जस्ट डिवाइड एंड सेपरेट। ठीक है भाई, simply divide and separate 3/4 cos 2x plus 1/4 cos 6x। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। स्वीटी करण दोनों आए थे बेटा लास्ट क्लास में। cos 2x का क्या होगा, sin 2x by 2 प्लस 1/4 cos 6 का x का क्या होगा, sin 6x by 6 प्लस। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिग्री ज्यादा है तो आप उसकी डिग्री को खत्म करोगे, पावर को खत्म करोगे। अगर 2 है या 3 है या 4 है तो पावर खत्म कर रहा है, भले ही एंगल का हायर एंगल बन जाए, x की जगह 2x बन जाए, 3x बन जाए, 10x बन जाए। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, यहाँ पे देखना भाई क्या है, 3/8 sin 2x प्लस 1/24 sin 6x प्लस। तो गाइस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं एक आज कराऊंगा, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये 4 फॉर्मूले का यूज करना सिखाया था। ठीक है भाई, हाँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। कई बार क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिल जाते हैं गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x cos 2x dx। यार इसको कैसे करें, जरूरी है 4 ये 4 की 40 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 8x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हाइयर एंगल कितना भी फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे sin x का करते हैं वैसे ही sin 8x का कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। लिमिटेड चेन रूल तो लगा सकते हैं ना, चेन रूल नहीं होता, बट मैंने एक नाम दिया था लिमिटेड चेन रूल, जहां पे x की जगह x का लीनियर फंक्शन चलता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो मेरे लिए ना बेटा इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, मेरे लिए ना इसकी डिग्री, हाँ जी इसकी डिग्री कितनी है 2,
टोटल डिग्री इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। हाउ? ये हमने बना दिया, पावर है 1 1। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दोनों सेम वेरिएबल होते तो क्या बन जाता? डिग्री 2 बनता ना। आज तक 9th क्लास में आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि एक्स वाई की डिग्री क्या है, क्योंकि उसमें सिंगल वेरिएबल हुआ करता था, 2 वेरिएबल हुआ नहीं करता था। इसकी टोटल डिग्री कितनी होती है? 2। तो अभी इसको भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे लिए यहाँ पे भी डिग्री 2 है। दोनों साइन कॉस की जगह साइन साइन होते तो क्या बन जाता? साइन स्क्वायर बन जाता ना। तो मैंने आपको वैसे भी बोला डिग्री मतलब इसकी डिग्री को कम करना है, लीनियर में बनाना है, ठीक है? ओके, साइन 10x होता सिंपली तो चल जाता, साइन 4x होता तो चल जाता, cos 5x होता तो भी चल जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं, याद दिलाता हूँ फॉर्मुलेज में, ध्यान से देखना भाई। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, उसके बाद 2 cos a cos b, उसके बाद 2 sin a sin b। ये माइनस वाला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, इन सबके फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है बेटा। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज अप्लाई करूं तो अपने आप ही आ जाएगा। इसमें 2 मिसिंग है, क्या मिसिंग है भाई? 2 इज मिसिंग, ठीक है? तो हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है? आगे क्या होगा गाइस? आगे क्या होगा? ये तो 2 sin a cos b है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज जस्ट लाइक 2 sin a cos b, ठीक है भाई? तो 2 sin a cos b क्या होता है? 2 sin a cos b होता है गाइस साइन ऑफ a प्लस b। a क्या है? 8x प्लस साइन ऑफ 8x माइनस 2x। आपको समझ में आया मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है? ये 3 फॉर्मूले, वैसे 4 फॉर्मूले होते हैं बट चौथे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं चौथे फॉर्मूले की। तो 3 फॉर्मूले से मैं काम चला दूंगा तुम्हारा, ठीक है? इस वाले में क्या होता है बेटा? cos a प्लस cos, ठीक है? इस वाले में क्या होता है बेटा? cos a प्लस b माइनस cos, ठीक है भाई? हालांकि मैं फॉर्मूले ना, ये जो मैंने फॉर्मूले बच्चों को याद कराए 11वीं में, टेक्निक से याद करवाए हैं। बच्चे को फॉर्मूले रटे नहीं हुए लेकिन उन्हें लिखना जानते हैं। मेरे को भी रटा नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है, बट मैं लिखना जानता हूँ किसका ये होता है, ठीक है? तो भाई ये 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, बस इतना बहुत है। आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b आ गया, ठीक है भाई? ओके, यहाँ पे देखना, हाँ कितना ही हो जाएगा? साइन 10x प्लस साइन 6x। आपने देखा क्या क्या डिग्री बन रही हो गई है? साइन की पावर क्या है? कुछ नहीं है, और देखो सिंगल ही है, साइन x है बस, फिर साइन 6x है, हो जाएगा आराम से। इसका क्या होगा भाई? हाँ जी क्या होगा? हाफ तो हाफ है, और साइन 10x का cos 10x होता है बट माइनस का होता है, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय प्लस, ठीक है बेटा? ये 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस cos 6x बाय प्लस, ठीक है? ओके, सो गाइस क्या हुआ यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस cos 10x बाय 20 प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है? इसको भी आप कर दो, क्या आएगा? माइनस का, ठीक है? cos 6x बाय 12 प्लस, तो ये इसका आंसर है, ठीक है भाई? कोई डाउट है क्या? क्लियर है? तो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लो। ये 3 फॉर्मूले लर्न कर ले। कौन से 3 फॉर्मूले? ये जो कि आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आयुष को मुझे पता है अच्छे से याद होगा ये फॉर्मूला। आयुष याद है बेटा तीनों फॉर्मूले? यस सर। हाँ जी,
अगर याद नहीं है तो बेटा याद कर लियो, स्वीटी याद दी है तो प्लीज याद कर लियो, क्योंकि मुझे श्योर है जो बच्चा मेरे पास 11th में पढ़ा है ना उसको रियूनिवर्सिटी के फॉर्मूले मैंने रटवा दिए गए, ऐसे पर पढ़ाए हैं, क्योंकि रटवाए नहीं है, लर्निंग टेक्निक दी है बस। बेटा जैसे ये क्वेश्चन किया आपने, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, वो आप लोग करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में यार लिख दूं साइड में, इंटीग्रेशन cos 6x sin 2x dx, ठीक है। सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन, जी भाई हो गया। देखो ऐसा है, देखो इसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, बट मैंने बच्चों पे भार नहीं देता कि भैया और फॉर्मूले याद करो और फॉर्मूले याद करो, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम फॉर्मूले याद करके सारा काम हो जाए। तो भैया यहाँ पे ना इसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता था, बट मैंने लिखा नहीं आपके लिए, वो फॉर्मूला था 2 cos a sin b, जान मुझ के लिए लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसका काम ऊपर वाले से चल जाएगा। कैसे देखना भाई, क्या था cos 6x sin 2x, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, जब मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे क्या गया 1/2। अब जो है मैं इसे लिखूंगा 2 sin 2x cos 6x dx, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक 2 sin a cos b, ठीक है। यूज द सेम फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस b, आगे प्लस का साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है भाई। कोई डाउट है क्या? अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा साइन 8x प्लस साइन माइनस 4x। बेटा ये ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये तो तुम्हें वैसे भी याद करना पड़ता है क्योंकि कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है विवेक। बेटा कॉस वाले में बस पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस वाले में सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। अब याद देख, फिलहाल मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, हाफ क्या हो गया साइन 8x, ये प्लस माइनस साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, आगे कर लोगे? हो गया भाई। तो डू वन मोर, इसका इंटीग्रेशन करो पहले, तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लो फटाफट से, और एक क्वेश्चन और करेंगे आप जल्दी से, 2 मोर क्वेश्चन। कौन सा 8x? ये 8x cos x है, ठीक है। सो भाई ऐसा है, आपने ऊपर के ये वाले फॉर्मूले यूज करके कर लिए होंगे, ये वाला और ये वाला कर लिया ना, ठीक है। आंसर लिखने की जरूरत तो नहीं है, या लिख दूं आंसर? लिख दूं आंसर? बहुत बढ़िया, वैसे चलो मैं लिख देता हूं भाई, कोई बात नहीं, आंसर लिख देता हूं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बस हो गया। बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है। 1 मार्क का आ रहा है तो आप बीच के स्टेप छोड़ सकते हो, 1 मार्क में आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। अगर 1 मार्क का है तो 1 मार्क में आप बीच के स्टेप छोड़ सकते हो, जैसे मैंने किया है, बहुत है, ठीक है भाई। क्लियर है? अरे बातें नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, cos 5x प्लस cos 3x, ठीक है। आंसर हाफ। तो तुम्हारे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है बेटा? हमने यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज किया है, दिस इज नथिंग बट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ठीक है। ओके, यहाँ पे यूज कर लिया हमने, cos a प्लस b करके 5x आ गया, cos a माइनस b करके cos 3x आ गया। यहाँ पे सिंपली sin 5x बाय 5 प्लस sin 3x बाय 3 प्लस, ठीक है। ओके, तो गाइस आगे बढ़ूंगा मैं,
एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ये वाला कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पावर को खत्म करना, ठीक है। इसे धीरे धीरे रिड्यूस करना है, भले ही एंगल हायर एंगल बन जाए, x 2x 3x 4x 5x 6x 60x 6000x, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, ये जो पावर 6 है इसको गायब करना है। तो भाई देखो इसके दो तरीके हैं यहाँ पे। एक बच्चा इसे साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता है, एक बच्चा इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, जो आपको पसंद हो वो यूज कर लो। भाई देखो मेरे को ना ये पर्सनली ये पसंद नहीं है, रीजन बताता हूँ। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना पसंद करेंगे या a माइनस बी का होल क्यूब लिखना पसंद करेंगे? स्क्वायर सेम है। देखना क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का क्या है होल क्यूब, मतलब अल्टीमेटली मुझे होल क्यूब खोलना पड़ेगा, है ना। खोलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 1 बाय 2 माइनस हाफ cos 2x का होल क्यूब, जो कि आपको पसंद नहीं है। और अगर इससे करोगे ना तो आपको होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। इट्स ऑल अप टू यू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट चॉइस इज योर्स कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मेरी पर्सनल चॉइस ये वाली है, क्या हुआ 3 sin x माइनस sin 3x बाय क्या होता है 4, तो मैं जानबूझ कि ऐसे लिखता हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया का होल। इसको तो बाहर भी निकाल सकते हैं, किसको, इसको 16 के बाहर निकाल सकते हैं। हाँ ये सही बोल रहा है, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पता है क्यों नहीं निकालता, बताता हूँ मैं क्यों नहीं निकालता। आप देख रहे हो मैं कोशिश करता हूँ आपको आदत वही दूं या खुद भी आदत वही बनाता हूँ जिसमें गलती के चांस कम हो। ये जो हाफ दिख रहा है आपको, हाँ बच्चे कई बार क्या करते हैं, ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, ये ब्रैकेट खा जाते हैं। फिर क्या हुआ, ऐसा लग रहा है ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फिर आगे आगे जाके कुछ होता है तो गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं वाला काम नहीं कर रहा कि जिसमें गलती के चांसेस भी हो, मेरे वाले में गलती के चांसेस नहीं है, इसे बच्चा ब्रैकेट लिखना भूल जाता है क्योंकि ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, मैं सेपरेटली ले रहा हूं, बाहर कुछ है ही नहीं, पंगा आएगा नहीं। अगर मैं बाहर लूंगा तो 1 बाय 16 बार बार लिखना पड़ेगा ना, वही होल ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 3/4 sin x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 बाय 16 sin स्क्वायर x, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फिर b का होल स्क्वायर 1 बाय 16 sin स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 3/4 sin x इंटू 1/4 sin, ठीक है भाई। हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर थीटा हटाओ, साइन स्क्वायर 3x हटाओ बाय यूजिंग फॉर्मूला, और ये भी देखो ये क्या है, ये माइनस का 2 साइन है साइन भी है, उसके बाद इंटीग्रल बन जाएगा ना, ठीक है भाई। कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं बता देता हूँ मैं आपको। एक तो साइन स्क्वायर थीटा वाला, यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है, चाहे तो आप अलग अलग लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर्मूले लिखते वक्त इतना दिमाग नहीं आता कि एक स्टेप बाय स्टेप का दिखाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 एक ही बात है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख गया है गलती से, रुक जा इसको हटाता हूँ, ठीक है। और -2 साइन ए साइन बी अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले, लेकिन ये माइनस भी खा जाओगे यहाँ से, क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे प्लस बन जाएगा ना, ठीक है। क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए, ठीक है भाई। तो आराम से करेंगे, इसको करोगे अभी के अभी, जल्दी करो। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, चीजें ना बहुत सिंपल होती हैं, बच्चे सोचते हैं डिफिकल्ट है, देखिए ना भाई 9 बाय 16 साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 बाय 2 में इसके नीचे लिख रहा हूँ जानबूझ के, है ना। मैं इकट्ठा इंटीग्रेट करता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर 3x क्या होगा 1 माइनस कॉस 6x बाय 2 इसके नीचे आ गया, है ना गाइस। ये देखो यहाँ पे प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस में इसका खा रहा हूँ, तो क्या होगा -2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा 3 बाय 16 बच गया, है ना। यहाँ पे cos 3x प्लस x कितना हो गया 4x, माइनस का cos 3x माइनस x कितना हो गया x। बेटा अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया,
आप समझ पा रहे हो? चाहे तो आप 16 कॉमन निकालो, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, तुम्हें पता है ना मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं निकालूंगा। यहाँ पे 9/32 माइनस 9/32 cos 2x प्लस 1/32 माइनस 1/32 cos 6x प्लस 3/16 cos 4x माइनस 3/16 cos 2x। ठीक है, इन सबका इंटीग्रेशन करना है गाइस, हो जाएगा भाई? किसी को कोई डाउट है? भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह दोबारा मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ पे -2 sin A sin B की जगह ये लिख दिया है। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला। अभी इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है बेटा, आज मैं एक असाइनमेंट सेंड करने वाला हूँ, वो आपको पूरा करना है। ठीक है, और बेटा आप सारे शायद दूसरे वाले ग्रुप में एडेड हो। सचिन तू भी एडेड है, ऋषभ तू भी एडेड है। 3D की क्लास तो तुम लोग ले ही रहे थे पहले, तेरे को ऐड करना है उसमें। ठीक है, क्योंकि तू नया ज्वाइन किया ना तूने, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। सो गाइस आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, 9/32 का क्या होगा? 9/32 x से क्या होगा? 9/32 cos 2x से क्या होगा? sin 2x/2। ठीक है, ऐसे ही आप कर लेंगे 1/32 x कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। cos 4x sin 4x/4। ठीक है, माइनस 3/16 sin 2x/2। देखो भाई ऐसा है, ज्यादा दिन नहीं रह गए अब आपके पास, पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आगे कुछ अच्छा करना। देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात, जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतनी ज्यादा मस्ती है, जितना घटिया कॉलेज मिलेगा ना उतनी कम मस्ती है, आगे की लाइफ भी खराब है ना। मैं करियर वाइज तो बोल ही नहीं रहा, मस्ती वाइज ही बोल रहा हूँ। और पूछे ना आप किसी भी जो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेते हैं और जो यहाँ पे पढ़े रहते हैं छोटे मोटे कॉलेज में। ठीक है, फर्क ही है भाई, बहुत फर्क है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज में आके ग्रेजुएशन करना है तो जितना बढ़िया कॉलेज उतनी ज्यादा मस्ती। वहां पे जाके आप में जो निखार होगा, निखार आएगा 3 साल बाद, या छोटी मोटी कॉलेज में जाके जो आएगा चेंजेस, फर्क होता है भाई बहुत। आप नॉर्थ कैंपस के बच्चे से मिल लेना जो वहां से ग्रेजुएट हुआ, और जो यहाँ से देश बंधु से या किसी छोटे मोटे कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। तो भैया मेहनत कर लो, आगे जो है ना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपका जो करियर है उसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। पीछे कितनी पढ़ाई करी कितनी नहीं करी मैटर नहीं करता, बिलीव मी, मैटर करता है। ऑब्वियसली बात है, दे हैव एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं करी उनके लिए मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर क्या करता भाई। लेकिन मैं तो बता दूं, जिन्होंने पीछे बहुत पढ़ाई करी है और ये लास्ट 4 महीने नहीं पढ़ रहे, तो भैया उनकी लुटिया डूबनी है। ठीक है, उनकी कम डूबेगी, वो बात अलग है। मतलब ये लास्ट के 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बेटा प्लीज मेहनत कर लो। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।